नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून और 10th के रिजल्ट आए हैं। लेकिन पिछली बार से अगर हम देखें तो 100 परसेंटाइल का रिकॉर्ड टूट रहा है। पिछली बार भी पंचकुला की सृष्टि गुप्ता ने 100 परसेंटाइल हासिल किए थे। उस स्टूडेंट से हमने आपको मिलवाया था। आज भी हमारे साथ पंचकुला सेक्टर 7 की रहने वाली सानवी वालिया हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इनके भी 100 परसेंटाइल आए हैं, उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर आए हैं। सानवी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। और कितना बिलीव था कि 100 में से 100 परसेंटाइल आएंगे? बिलीव 100% था, बट जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक एक धुक लगी रहती है। बट आई वॉज वेरी हैप्पी कि 100% आ गए हैं। अच्छा, ये चीज़ें तो सब पूछते हैं कि कितनी पढ़ाई करी, कितना क्या क्या। अगर आप सम अप करके बात बता सकें कि नॉर्मली अगर टॉप पर आना है किसी ने तो क्या करना चाहिए? आई थिंक NCERT इज़ द मेन की गोल। अगर आप वो कर रहे हो सो आई थिंक उससे ज़्यादा नीड नहीं है। ऑब्वियसली PYQs कर लो एंड NCERT इज़ मेन। प्लस मेरे पास पेरेंट्स का सपोर्ट वाज द मेन एस्पेक्ट जिसने बिल्कुल ही चेंज कर दिए, टर्न द टेबल्स अराउंड। और नॉर्मली जब आप बिल्कुल स्ट्रेस में भी हो जाता है बच्चा, क्योंकि सारा दिन पढ़ता है, तो फ्री टाइम में क्या करते थे आप? ऐसा क्या करते थे कि वो टाइम भी यूज़ हो जाता था? फ्री टाइम में आई लव डांसिंग एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक। तो वो एक मतलब बूस्टर हो जाता था, एनर्जी बूस्टर फॉर मी। एंड स्पेंडिंग टाइम, हम 4 of us सिटिंग टुगेदर, दैट वाज वेरी रिलैक्सिंग। सानवी, किसी को आइडियाइज किया था कि इतने 100 परसेंटाइल आएंगे कि पेरेंट्स का प्रेशर था इसलिए लेने ही थे? पेरेंट्स ने मुझे गोल दिखाया और उसको अचीव करने के लिए दे गेव मी एवरी इन्वायरमेंट। मतलब 1 से लेके 100 तक हर चीज़ जो हो सकती है वो करी है। एंड दे शोड मी व्हाट आई नीड टू अचीव बिकॉज दे बिलीव्ड इन मी कि आई कैन डू इट। तो इसलिए मेरे दिमाग में भी हो गया कि नहीं, 100% लानी ही है। हम सब्जेक्ट में अगर हम पढ़ते हैं तो किसी में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर अमूमन रह ही जाते हैं। लेकिन आपने किसी भी मतलब सब्जेक्ट में 1 नंबर भी पीछे नहीं रहे हैं। मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब आप क्या खाते हैं ऐसा? खाते कुछ नहीं है। कोचिंग मेरे को बहुत अच्छी मिली हुई है मम्मा से। मम्मा पूरा टाइम शी वॉज विद मी। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कि मैं बता देती हूँ, मुझसे पूछ ले। पापा थे, अरे माई ब्रदर हेल्प मी इन फैक्ट। उसने मुझसे हिंदी के पता नहीं कितने ही मुहावरे सुने, कितने क्वेश्चन आंसर्स मैंने उसे नरेट कराए हैं। तो ये सब बहुत हेल्प करा मुझे। अमूमन मैं फैमिलीज में देखता हूँ तो अपने बड़े भाई का कहते हैं। आप तो, आपका भाई बहुत छोटा लग रहा है आपसे, और इससे भी हेल्प की है मतलब? आई थिंक ये अगर इसको कोई अभी बोर्ड्स देने के लिए बोले तो ही इज गोइंग टू स्कोर 90 अबव अभी से ही। इसकी इतनी अच्छी तैयारी हो गई है। कौन सी क्लास में भाई? ही इज इन 6th स्टैंडर्ड। ओके। मैम हमारे साथ उनकी मदर, उनसे भी बात करते हैं। मैम, सृष्टि गुप्ता ने पिछली बार टॉप किया था, वो भी आपकी स्टूडेंट थी और अब आपकी डॉटर ने। Srishti Sharma, she was also my student in Bhavan Panchkula. She was studying in Bhavan Panchkula and I was chemistry teacher over there. So I taught chemistry in class 10 standard to her. मेरा वही सवाल था कि आप बच्चों को ऐसा क्या पढ़ाते हैं कि कोई भी बच्चा हो 100 में से 100%? फाइनली देखो, मेहनत तो बच्चों की है, बट हाँ, पूरा एक पॉजिटिव उनको एटमॉस्फेयर देना, उनको एक पॉजिटिविटी देना कि बाकी तो देखो NCERT एंड NCERT एग्जाम्पलर इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, बट स्टिल केमिस्ट्री इज़ माई मेन सब्जेक्ट। तो उसके लिए तो मतलब आई कैन से कि आई कैन टीच अप टू 100%। सो प्रूफ तो है ही, आपके सामने भी 2 बच्चे तो आए हैं। सानवी कितने घंटे पढ़ती थी अगर हम नॉर्मली बात करें? और दिल से पढ़ती थी कि प्रेशराइज करना पड़ता था एज अ पेरेंट? प्रेशर वाली कोई बात नहीं है। स्टार्टिंग में तो शी लाइक टिल नवंबर शी एंजॉयड एवरीथिंग, एवरी वेडिंग, एवरी फंक्शन, एवरी पार्टी। शी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट जो पूरा टाइम पढ़ेगा या बुक्स के साथ ही है। शी यूज टू डांस, स्विम, एवरीथिंग। बट लास्ट के 3 months लाइक दिसंबर, जैन, फेब, उन 3 months में तो शी डिड ग्रेट जॉब। मीन्स अराउंड 13 to 14 hours per day she used to study. तो उसमें मतलब काफ़ी कंसिस्टेंट वर्किंग हुई है, बट पूरा लाइक इफ़ आई कैन से फ्रॉम 8, 9, 10 स्टैंडर्ड शी वॉज वर्किंग हार्ड। सानवी का ड्रीम भी आपकी तरह टीचर बनना है क्या? नहीं, आई थिंक शी वॉन्ट्स टू बी एन इंजीनियर। तो ये भी IIT के लिए तैयारी करेगी। सानवी के फादर भी हमारे साथ हैं। सर, नो डाउट मदर का सपोर्ट तो हमेशा होता है क्योंकि फादर आउटसाइड रहते हैं। आप एज अ क्या कहेंगे सानवी की सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ? और आप एज अ सानवी को फादर क्या गाइड करते थे सबसे ज़्यादा? मैं इसको ये कहता था कि बेटे, अगर आपने जो भी करना है आपने अपनी 100% एफर्ट देनी है, ताकि कल को आपने 1% भी ये चीज़ का रिग्रेट नहीं हमें होना चाहिए कि काश मैं ये कर लेती। तो वो काश वाली जो चीज़ है ना, मैं कहा जी वो नहीं हमने लानी। तो आपने जो करना है आपने 100% एफर्ट से करना है। एक चीज़ मैं इसे और कहता था कि बेटे, गोल्ड को हर कोई याद रखेगा,
तो मैंने कहा वो आपने उस चीज़ पे आपने फुल आपने एफ़र्ट लगानी है कि भाई अपनी तरफ से आप फुल 100% आप एफ़र्ट दीजिए। और एनवायरनमेंट वगैरह घर के लिए बाकी तो मदर है ही है जी, वो टीचर तो बाकी का काम उन्होंने संभाला हुआ था जी। अच्छा, नॉर्मली आपने क्या एक्सपेक्टेशन रखी थी कि सानवी की कितनी परसेंटेज आएगी? नो डाउट एफर्ट तो सब बच्चे करते हैं, लेकिन कंपटीशन भी उस लेवल का है आज की डेट में। आपने क्या एक्सपेक्ट किया था? सर हमने फ्रैंकली बोलें तो हमने कोई एक्सपेक्टेशन एज सच नहीं था कि भाई इतने आएंगे या उतने आएंगे। हम घर पे ज़्यादा हमने रिज़ल्ट्स को लेके भी हमने ज़्यादा बातें नहीं की, बट ये ज़रूर था कि हाँ बेटे आप ये कर लोगे तो आपको ये चीज़ हम दे देंगे। एक लालच वाला एक ज़रूर एक हमने थोड़ा सा सानवी को लालच क्या दिया था आपने? लालच जी प्रो मैक्स का था 17 का, तो वो एक इसके लिए मैंने एक टारगेट था। मैं कहा बेटे अगर आ गया तो दैट विल बी अ गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड टू यू। सानवी मिल गया, गिफ्ट मिल गया कि बस जस्ट अभी डैडी ने लेने लाल? जाएंगे सर, अभी लेने ही जाएंगे स्कूल से। पर डैडी अपना पूरा वादा पूरा कर रहे हैं। पूरा 100%। कुछ कहना चाहेंगे सानवी, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, क्योंकि नो डाउट आजकल कंपटीशन का टाइम है और बच्चों पे प्रेशर भी रहता है, तो कैसे ये मैनेज करें? आई थिंक बिलीविंग इन योर सेल्फ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मुझसे नहीं हो, मतलब स्टार्टिंग में बीच में देयर वाज अ फेस कि मेरे को लगा नहीं यार नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके बाद मेरे को मोटिवेशन भी बहुत मिली, इंस्पायर भी मैं बहुत हुई, और उससे मेरे अंदर बिलीफ ही हो गया कि नहीं आई कैन डू इट। इस वजह से आज अचीव भी हो पाया है। और किसको आइडियलाइज करते हैं और क्या बनना चाहते हैं आप? आइडियलाइज तो मैं सच कभी किसी को नहीं करती हूँ कि जो है सो है, लेकिन आई वांट टू बी एन इंजीनियर एंड IIT क्रैक हो जाए तो उससे बड़ी तो कोई चीज़ नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये सानवी की पूरी फैमिली है जिनसे अपने खास बातचीत की। नो डाउट फैमिली में एक एटमॉस्फेयर भी बनता है जब बच्चा कोई अगर इस तरह से 100% और ये रिकॉर्ड पिछली बार से टूट रहा है। हमने सृष्टि शर्मा का इंटरव्यू किया था, आज सानवी का इंटरव्यू हम कर रहे हैं, तो ये उन बच्चों के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग है जो बच्चे कंपटीशन और ख़ासतौर के इस तरह के एग्ज़ाम देते हैं और टॉप करना चाहते हैं। तो इन्होंने अपने सक्सेस मंत्र भी हमें बताए। डैंग ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।